नमस्ते, वेलकम टू फनमैक्स। कोरोना वायरस वेरी मच डेंजरस डिजीज। कोरोना वायरस ने पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया इन ऑल फेसेस ऑफ लाइफ, फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। ऑल सिनेरियो इज टोटली चेंज, वर्ल्ड डिवास्टेटिंग फीचर्स। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को, बहुत लोगों को देखा है, खोया है, डेथ हुआ, एक्सपायर हुआ। फर्स्ट वेव में एडल्ट्स लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक हुआ था कोरोना वायरस का। एक एज वाइज अगर देखा जाए तो एडल्ट्स वर सफर्ड इन फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव में जो एज, पर्टिकुलरली जिस एज में ज्यादा नजर आया था, दैट इज 20 to 25 to 40-45। दिस इज द मिडिल एज। जो सेकेंड वेव की कोरोना वायरस ने मिडिल एज के ऊपर अटैक किया है। थर्ड वेव में ये डॉक्टर्स भी, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, सबका यही राय है जो बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो मेरे वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर व्हाई फर्स्ट थर्ड वेव इज मच टारगेट टू द किड्स। क्यों बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका कारण है आई एम गोइंग टू शेयर एंड सम इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स which protects our kid। हमारे बच्चे को हम बचा सकते हैं। हाँ, ये तो नहीं बोल सकते जो जरूरत पड़ेंगे हम डॉक्टर नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर तो दिखाना है, जरूरत पड़ने पे हमें डॉक्टर दिखाना है, पर we can protect our kids from different kinds of cold and coughs and boosting their immunity power. So I am going to share some important nutritious foods which increase their immunity power। बच्चे के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ेगा, बच्चे के ऊपर क्यों बोला जा रहा है बच्चा टारगेट बनेगा थर्ड वेव का? इसके कारण है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में एडल्ट्स के ऊपर जो भी डिजीज आया है उसका वैक्सीन हम लोगों ने लिया है। मोर और लेस मैक्सिमम वी आर वैक्सीनेटेड। तो मोर और लेस वैक्सीनेटेड जब हो गया है तो जो पोर्शन रेस्ट ऑफ द पोर्शन दैट इज अंडर द 18 लोगों को कोई भी वैक्सीन या मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है। तो इसी के कारण थर्ड वेव जो होगा वो बच्चे टारगेट होंगे। यही अकॉर्डिंग टू द साइंस या WHO के रिपोर्ट बोल रहे हैं, थर्ड वेव में बच्चे के ऊपर ज्यादा टारगेट बनेंगे। तो इसी के कारण हमें बच्चे के अगर डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाना है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी अगर बूस्ट करना है, प्रॉपर तरीके से फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट अगर करना है, तो हम कुछ घरेलू नुस्खा बता सकते हैं, कुछ घरेलू फूड्स हम सोच सकते हैं जो बच्चे को दिया जा सकता है। जैसे उनकी फर्स्ट डाइट में लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको रख सकते हैं। जो फ्रेश सीजनल जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो रखना चाहिए उनके डाइट में। बच्चा खाने के लिए राजी तो नहीं होते, फिर भी उनको किसी भी तरह से स्टोरी सुना के, बहला फुसला के उनकी डाइट में रखना है लीफी वेजिटेबल्स। इसके सबसे पहले जो रखना है दैट इज द स्पिनच में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आयरन होते हैं जो बच्चे की फूड्स को एनरिच तो करेंगे प्लस इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। तो इसलिए ग्रीनिश कलरफुल अगर फूड्स को बनाया जाए तो बच्चा मे बी फील अट्रैक्ट एंड ईट दैट फूड। सेकेंड थिंग, वेजिटेबल्स में बॉयल पेपर में रेड बॉयल पेपर को ज्यादा बोला जा रहा है। रेड बॉयल पेपर अगर खिलाएंगे, हम लोग ग्रीन शिमला मिर्च तो यूज करते हैं खाने में, रेड इतना नहीं करते, पर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स व्यू जो रेड ऑयल पेपर को अगर हम यूज करेंगे तो वो एनरिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उसमें ज्यादा होता है और विटामिन सी भी हमें ये लीफी वेजिटेबल से मिलेंगे। रेड ऑयल पेपर से फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट फूड न्यूट्रिशन वैल्यू मिलते हैं, जिसके कारण खाने में रेड ऑयल पेपर भी हमें ऐड करना चाहिए। कोई भी चीज को ज्यादा बॉईल नहीं करना होता है, कोई भी खाने को ज्यादा बॉईल करने से वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसका स्पॉइल होता है। इसलिए ज्यादा बॉईल करके खाना, ज्यादा मतलब बॉईल तो करो पर एक लेवल तक करो, या ज्यादा उसका पकाने से, ज्यादा मसाला से पकाने से तो उसकी वैल्यू जो है वो खत्म होता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से एक लिमिट में करना चाहिए जो उसकी फूड वैल्यू को एनरिच रखे और फूड वैल्यू से बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टिंग हो जाए प्रॉपर तरीके से। ये जो मैं डाइट चार्ट बोल रही हूँ WHO के रिपोर्ट में है। WHO को अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट एंड डॉक्टर्स व्यू आई वांट टू शेयर हियर, बट ये सिर्फ बच्चे की डाइट चार्ट के लिए ही नहीं बोला जा रहा है, ये बच्चे के साथ पेरेंट्स भी दे कैन ऑल्सो फॉलो
to protect our immune system and increase our immunity power. Second thing, leafy vegetables, spinach, red bell pepper, ज़्यादा से ज़्यादा. Third one is berries. Berries that means fruits. उसमें आप berries में blackberry, blueberry जो भी है, raspberry जो भी है, इस टाइप का फ्रूट्स आप दे सकते हो. कलरफुल फ्रूट्स तो देना ही चाहिए, जो सीजन में मिलते हैं वो चीज को तो हमेशा देना ही चाहिए, पर साथ के साथ फ्रूट्स में बेरीज को भी ज्यादा से ज्यादा ऐड किया जाए. हम लोग विटामिन सी की टेबलेट खाने के लिए कोरोना में सारे ईच एंड एवरी पर्सन आर अट्रैक्ट. विटामिन सी की मेडिसिन लेना है, विटामिन सी की मेडिसिन लेना है, शॉप में जाना है, विटामिन सी की मेडिसिन नहीं मिल रही है, शॉप में उसका कम हो गया, स्कैरसिटी हो गई. पर विटामिन सी की मेडिसिन से ज्यादा जो सिट्रस एसिड खाने में मिलता है ना, जैसे आंवला से या गुआवा से, जो अमरूद बच्चे को हम खिलाएंगे, आंवला खिलाएंगे, लेमन नींबू पानी दे दो, लेमनेड बना के दे दो, उसमें ज्यादा होता है. तो इसीलिए बाहर की शॉप से अलग से मेडिसिन लेने से ज्यादा अगर हम लोग घर पे आंवला या गुआवा ट्राई करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद है. थर्ड वन इज, फर्स्ट वन इज वेजिटेबल, सेकेंड वन इज फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स. और एक बात बोलना है मुझे, विटामिन सी की हमें रेगुलर इंटेक करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में विटामिन सी कभी स्टोर नहीं होता. इसीलिए हम लोग रेगुलर विटामिन सी की टैबलेट लेने की कोशिश करते हैं, पर विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो यूरिन से, स्टूल से पास आउट हो जाता है. इसीलिए विटामिन सी हमारे बॉडी में बना रहे, तो इसलिए विटामिन सी की जैसे खाना, हरी मिर्च ले लो, लेमन ले लो, ये हमारे खाने में, डाइट में रखना चाहिए. तो लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अपार्ट फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, आप खाने में गार्लिक डालो. गार्लिक में एंजाइम्स होते हैं, गार्लिक अच्छा भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी के काम भी आएंगे. गार्लिक डालना चाहिए. हम लोग बचपन से खाने में डालते हैं, जिंजर डाल देते हैं. जिंजर से बड़े के खाने के स्वाद के लिए अदरक नहीं डालिए, बच्चे के खाने में भी अदरक डालना चाहिए. फाइबर एंड एंजाइम एनरिच करता है, वॉमिटिंग रुकता है. अगर कोल्ड कफ होते है, खांसी होगा, अगर वो चेस्ट को इन्फेक्ट करता है तो वॉमिटिंग की टेंडेंसी जो होती है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी को रोकने के लिए अदरक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है. इसलिए बच्चे के खाने में भी अदरक डालना चाहिए. फर्स्ट वन इज लीफी वेजिटेबल, सेकेंड वन इज बेरीज, थर्ड वन इज गार्लिक, फोर्थ वन इज जिंजर, फिफ्थ वन इज नट्स. नट्स आप वॉलनट्स डालो, वॉलनट्स बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाएंगे, हार्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट तो होता ही होता है. बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वॉलनट्स, कैशू नट्स, नट्स टाइप जो भी है आपको खाने में, डाइट में रखना चाहिए. और छोटे छोटे सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जो बच्चे की विटामिन सी और प्लस एंटीऑक्सीडेंट को, अगर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे तो अपने आप क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा. ये फ्रूट्स में गुआवा का कारण बोला जा रहा है, गुआवा खाना चाहिए, आंवला देना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सब इंटेक करने से, विटामिन सी इंटेक करने से WBC बढ़ जाएगा. WBC बढ़ेंगे तो अपने आप हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज कर जाता है. बच्चे के अंदर कोई भी बीमारी की झेलने की शक्ति बढ़ जाता है, बीमारी से फाइट करने की शक्ति बढ़ जाता है. इसलिए WBC को कभी भी डाउन करना नहीं है, WBC को बढ़ाना है. और बढ़ाने के लिए ये जो फूड्स मैं बोल रही हूँ, विटामिन सी वाला फूड्स, वो लेना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर हमेशा इम्यूनिटी बूस्टिंग बना रहेगा और इम्यूनिटी पावर भी डेवलप हो. ओट्स बहुत अच्छा होता है खाने के लिए. इसमें फाइबर, फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होते हैं. पर वो मसाला फाइबर या तरह तरह के हमें जो मार्केट में फ्लेवर मिलता है वो नहीं करना है. हमें ऐसा प्लेन ओट्स परचेस करके उसकी अलग अलग रेसिपी आप लोग कहीं से भी यूट्यूब से देख के बना सकते हैं बच्चे के लिए. पर ओट्स को डालना चाहिए हमारा रेगुलर की डाइट में. ब्रेकफास्ट रेसिपी बना लीजिए या डिनर की रेसिपी बना लीजिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करेगा. लीफी वेजिटेबल्स मैं बार बार बोल रही हूँ, ये याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ, आप लोग भी पेरेंट्स हैं. बच्चे को क्या क्या खाने में देना चाहिए, आप
थर्ड वेव आने से पहले इम्यूनिटी बूस्टिंग हो जाए, तो रेगुलर डाइट में ये जरूर रखिए। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, दैट इज लीफी वेजिटेबल्स, जिंजर, गार्लिक, बेरीज, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स एंड लास्ट वन इज जो मैं बोलना चाहती हूँ दैट इज ये ओट्स एंड योगर्ट। योगर्ट में आप लोग फ्लेवर्ड योगर्ट तो कभी भी देना नहीं चाहिए। फ्लेवर्ड चीज में वो प्रिजर्वेटिव होती है जो सही नहीं होता। तो योगर्ट फ्रेश व्हाइट योगर्ट बच्चे की डाइट में आप रख लीजिए और अपने डाइट में भी रखिए। वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं वो नट्स टाइप, वॉलनट्स, कैशू नट्स, योगर्ट अपने डाइट में रख सकते हैं, जिससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बच्चे के लिए ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ये तो मैंने वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बताया, पर बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, इसीलिए वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जो मैंने अभी मेनू बोला है वो कर ले सकते हैं, लेना चाहिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। पर जो लोग प्रोटीन लेते हैं, एनिमल प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रॉपर तरीके से नहीं है, नॉन वेज भी लेते हैं। ये कोई नॉन वेजिटेरियन का मैं प्रमोट नहीं कर रही, पर बहुत लोग हैं जो नॉन वेज डाइट में लेते हैं, तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ जो आप उसमें आप एग हमेशा लेना चाहिए। जो नॉनवेज लेते हैं उसके डाइट में रेगुलर एक अंडा होना चाहिए। दो यू कैन टेक 2 eggs, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। पर कोई ये सोचता है मैं व्हाइट वाला ले लूं, मैं येलो वाला ले लूं, नॉट लाइक दैट। अगर लेना है तो आपको पूरी तरीके से पूरा टोटल 2 pieces लेना है होल, क्योंकि 50 जो रेशियो है उसमें सब में अगर एक 6 ग्राम की एक एग होती है जिसमें 3 grams प्रोटीन इन येलो पोर्शन, 3 grams प्रोटीन इन व्हाइट पोर्शन, इसलिए दोनों ही आपको लेना चाहिए जो बच्चे के डाइट में प्लस पेरेंट्स अपने डाइट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप लोग चिकन जो नॉनवेज लेते हैं वो चिकन ले ले, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जिसको फ्रेश लेके आए, धो के वॉश करके प्रॉपर हाइजेनिक वे में, कम मसाला से, बॉइलिंग खा सकते तो सबसे अच्छी बात है, कम मसाला से उसे ले सकते हैं, उसमें भी ह्यूज अमाउंट का एनिमल प्रोटीन होता है। और फिश, सोलमन फिश एक टाइप का फिश है जो प्रेग्नेंट लेडी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करता है। तो ये जो नॉनवेज में 3 नॉनवेज मैंने बोला वो नॉन वेजिटेरियन के लिए है, और बाकी का पहले शुरुआत से जो मैंने 7-8 पॉइंट्स बोले हैं तो वो नॉनवेज प्लस वेजिटेरियन they can take, that is not an issue. So in my video I am going to share this type of views. So please, if you like, then hit the like button, and you can share this video with your friends and relatives, and please subscribe my channel, hit the bell icon to get further notification. Thank you for watching Fun.